अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले जी ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। और ये है जी ईद वाले दिन नहीं बल्कि ईद वाले दिनों का व्लॉग, 2-3 दिन का एक साथ का व्लॉग है। चांद रात वाले दिन का जो व्लॉग था वो जी मैं शेयर कर चुकी हूँ। सॉरी जी, ये ईद वाला व्लॉग थोड़ा सा 3-4 दिन लेट हो गया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी आ गई थी जी सिस्टर, और वो जी यहीं पे थी, और 2-3 दिन वो यही 2 रातें 3 दिन वो यहीं रही हैं। तो बस ये जब गेस्ट आए हों तो आपको पता है, जब आप खुद मेज़बान होती हो तो फिर कितना जो है ना, फिर आपको काम होता है। तो बस इसी तरह से मसरूफ़ियात थी कुछ। तो बस जी जैसे ही जी वो गेस्ट गए हैं, बस जी घर के काम वगैरह फ़िनिश किए हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले जी ईद वाला व्लॉग जो अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि वैसे तो जी मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया है, डेली ही मैं अपने मिनी व्लॉग अपलोड करी हूँ। जिन्होंने नहीं देखे हैं जाके वो शॉर्ट्स वीडियो पे जाके देख लें। बहुत ही मज़े मज़े के जो है ना, मैंने मिनी व्लॉग 3-3 मिनट के मैंने जो है ना शेयर किए हैं। लेकिन लॉन्ग व्लॉग जो है मैं अब शेयर करी। तो खैर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेहंदी कुछ ख़ास मुझे लगाने आती नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया है, मैंने अपनी बेटियों के बस ऐसे ही जैसे जितनी ही मुझे आती थी मैंने जो है लगा ली थी। क्योंकि हर साल मैं जो हूँ पार्लर से ही मेहंदी लगाती हूँ। पिछले साल भी ईद पे मैंने जो है ना पार्लर से ही मैंने लगवाई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरा टाइम ही नहीं मिला। जैसे कि कराची से मैं आई थी और उसके बाद बस ऐसे ही घर की रूटीन और घर के काम और डीप क्लीनिंग में मैं बिज़ी हुई हूँ कि बस उसके बाद कुछ चीज़ें बस रहती ही रह गई हैं। तो खैर ईद वाले दिन ऐसा होता है कि आपका व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूटीन इस तरह की होती है और माशाल्लाह खुशी भी होती है। फिर यही आपकी कोशिश होती है कि आप जितना हो सके फैमिली के साथ टाइम जो है स्पेंड करें। तो खैर ये हुआ कि पहले दिन जो है शाम को तकरीबन कोई आई थिंक 4 बजे जो है ना मैं चली गई अपने ससुराल, क्योंकि आई हुई थी जो मेरी नंदें और साथ में जो है मेरी देवरानियाँ भी थी। तो हम सब ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि ईद वाले दिन जो है हम बाहर गए हैं। वो भी मेरी जो देवरानी है, ठीक है जी, छोटी, तो उनके कहने पे ये कि क्योंकि उनके विलेज में जो है ना ईद इस तरह से सेलिब्रेट की जाती है कि घर से बाहर जाएँ तो तभी ईद लगती है। तो कहीं न कहीं हम भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गाँव में इस तरह से घर से बाहर पहली दफ़ा हम निकले हैं। और ये कि फिर ईद पे ठीक है, ईद के फर्स्ट डे ख़ास तौर पे। तो बस इसी तरह से हुआ था, हम गए हैं, लेकिन हमने सच में उसे स्पेशली थैंक्स बोला है। हमने इतना एंजॉय किया है, हमने बाहर जाके आइसक्रीम खाई है और हमने जो है ना बहुत मज़ा किया है। मेरी 3 ननदें थीं, ठीक है जी, साथ में देवरानी भी थी और मैं भी थी, बच्चे भी सारे हम साथ लगे थे और साथ में थी जी मेरे हस्बैंड। तो खैर उसके बाद ये है जी, जिस दिन मेरी आ रही थी सिस्टर, उनकी करी थी जो मैं दावत, और यहाँ पे बस मैंने चिकन वगैरह वॉश करके रखा था, कुछ फ्रीज़ किया हुआ पड़ा हुआ था वो भी मैंने निकाल लिया था। साथ ही जी हस्बैंड ले आए थे स्ट्रॉबेरी, वो सारी जो है मैंने कटिंग करके और मैंने ज़िप लॉक वॉश करके ड्राई होने के लिए रखी। उसके बाद जी मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के मैंने फ्रीज़ कर दी कि जब भी मिल्क शेक वगैरह बनाना हो तो आप जो है ना बस निकालो और इजीली जो है ना आपको वॉश भी नहीं करनी पड़ती, और ये भी नहीं होता कि अब आप ऊपर से जो है ना काटो और धो और फिर उसके बाद जो है ना शेक बनाओ। बस निकालिए झटपट जो है ना शेक बना के जो है ना हस्बैंड को दे दिया। तो खैर यहाँ पे जी मैं बना रही थी कबाब। अच्छा जी, सीख कबाब और गोला कबाब, वैसे तो जी रेसिपी सीख कबाब की मैंने शेयर की हुई है, लेकिन वही कि अगेन दोबारा से कर देती हूँ। सीख कबाब मसाला है, साथ में जो है अच्छा मैंने थोड़ा सा जो है ना मैंने 2 तरह के मसाले डाले थे, ठीक है जी। एक सीख मलाई बोटी मसाला था और दूसरा था जी सीख कबाब मसाला, ठीक है। साथ में जी नमक, वही रेड चिली पाउडर और जो भी था, लहसुन अदरक का पाउडर, कुछ ज़रूरी ब्लैक पेपर, ये सारे मसाले डाल के मैंने अच्छा सबसे पहले मैंने जो है ना प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को मैंने जो है ना चॉपर पे चॉप करके निकाल लिया था। उसका जी पानी इस तरह से मैंने निकाला है और फिर मैंने उस चिकन के कीमे में दोबारा जो है ना ऐड किया है, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो आपके सीख कबाब जो है टूटेंगे, वो आपसे बनेंगे नहीं। कुछ भी ले लें, पेंसिल ले लें, या अगर आपके पास कुछ भी है घर में, कोई स्टिक वगैरह है, उसकी मदद से बना लें। गोला कबाब और सीख कबाब मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो खैर हमने बहुत इंजॉय किया। फिर ये कि सिस्टर जो है आई थी ईद के बाद, ठीक है। तो फिर ये कि फिर हम बाज़ार गए हैं और हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़ा किया है, खाया पिया है, ठीक है। सुबह फिर मैंने हलवा पूड़ी का नाश्ता मंगवा लिया था। उससे अगले दिन नाश्ता ये कि फिर मैंने घर में आलू वाले पराठे बनाए थे, आलू को बॉईल करके। मतलब इतना हमने मज़ा किया, इतना एंजॉय किया है, ठीक है। शाम को हमने दही बड़े मंगवाए हैं मैंने, और हम सब ने वो खाए हैं, जो कि सिस्टर को भी बहुत पसंद आए थे। इसके अलावा ये कि फिर मैंने खाना बनाया हुआ था, बिरयानी, साथ में सीख कबाब थे, गोला कबाब थे। यहाँ पे बिरयानी का जो सालन है वो यहाँ पे जी मैं रेडी करी थी। चावल मेरे जो है ना
मैंने नथाल लिए हुए थे। इसी तरह से बस घर के काम शाम करते हुए, साथ ही जी मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करते हुए और इसी तरह से वक्त जो है गुजरा। सैलड वगैरह रेडी किया था, साथ में जेली मैंने जो है ना बना के रख ली थी, क्योंकि मैं बना रही थी उनके लिए फ़लूदा। और ये वही फ़लूदा है जो मेरे पापा ने मुझे जो है ना, तो मैं कराची से आई हूँ तो अब्बू ने मुझे जो है ना डिब्बे लेके दे दिए थे, क्योंकि मुझे वहाँ पे अम्मी ने मुझे खिलाया, मुझे इतना मज़े का लगा। हर चीज़ यहाँ से मार्ट से मिल जाती है, लेकिन बस ये एक माँ बाप का प्यार ही होता है जो अपनी औलाद के लिए होता है, ठीक है। कि बस मेरी बेटी अगर आई है तो उनको जो है ना मैं ये भी दे दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी, मतलब इस तरह से ही जो है ना चल रहा होता है। तो खैर यहाँ पे जी मैं बनाई थी आलू और चिकन के कटलेट्स, और उसके ऊपर जो है मैंने लेज़, और साथ में जो है ना मतलब 2 तरह के आपने जो है ना लेज़ ले लेने हैं, ठीक है। उन्हें अच्छे से क्रश करना है। ये जी बेसन नहीं है, ये है गंदम का आटा, ठीक है। उसकी मैंने जो है ना पतली सी लेवी सी बना ली थी, पहले इसमें डिप किया है, फिर उसके बाद जो है मैंने जो क्रम्स थे लेज़ के वो मैंने जो है ना उसके ऊपर कोट किया है। तो ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के कबाब बने थे। तो ये कि फिर इसी तरह से जो है ना बस हमारी ईद गुज़री है। छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने लेके रखे थे 3-4 दिन के, तो मैंने सोचा वो सारे के सारे एक साथ ही मैं शेयर कर देती हूँ। इस दफ़ा मेरा पूरा प्लान था अपनी नंदों की भी दावत करने का, क्योंकि मैंने जो कि व्लॉग शेयर किया था अपने ससुराल वालों की जो मैंने दावत की थी। तो मेरे देवर भाई थे, सासू माँ थी, ठीक है, साथ में जो है ना जो न्यू मैरिड कपल था वो थी, मेरी छोटी नंद थी, लेकिन शादीशुदा जो माशाल्लाह जो नंदे हैं वो ज़ाहिर है वो अपने घर थी। तो फिर मेरा यही था कि मैं उनकी भी दावत करूँ। तो खैर आधी से ज़्यादा तैयारी मैंने कर ली। जब मैंने उन्हें कॉल की तो फिर उन्होंने कहा कि एक मेरी नंद की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा रात को। तो फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे जब मैंने कॉल की उन्होंने बताया कि आप ही हम नहीं आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर आप चिल करो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो फिर इसलिए इस रीज़न से भी जो है उनकी जो दावत है कैंसिल होगी, वरना वो वाला व्लॉग भी मैं आप सबके साथ जो है ना शेयर करती। यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, आप जो है आप खुद भी अपना दिल भी साफ़ करो और दूसरों को भी, मुझे ऐसा लगता है लोगों को भी इस चीज़ के बारे में सोचना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से तो बहुत आपको हैप्पी फ़ील करवाते हैं कि हम बहुत खुश हैं आपकी खुशी में, लेकिन अंदर से नहीं होते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, खुदारा अगर हम दिल साफ़ करके आपके साथ चल रहे हैं अच्छे से, तो आप भी अपने आप को जो है ना, आप भी दिल अपना साफ़ उसी तरह से रखें जैसा कि हम आपके साथ करते हैं। तो बस इसी तरह दूसरों के बारे में जो है ना अच्छा सोचें, जैसे अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही दूसरों के बारे में सोचें, ठीक है। तो खैर बहुत इंजॉय किया बिरयानी, और साथ में मैंने जो है ना मैंने मटन भी खाया था ईद के दिन में, बस जूस वगैरह पिया है, फिर बनाई अपनी मज़े की जी मैंने टिकटॉक, और इसके अलावा रील कुछ बनाई है, तो जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही ईद के दिन ही मैंने शाम को जो है ना मैंने अपलोड कर दी थी। तो खैर ये जी मैं कुछ बस यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ठीक है, कब किस वक्त क्या हो जाए। जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, और कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, और पूरी दुनिया में कभी कोई खौफ ज़्यादा सीन क्रिएट हुआ होता है, कभी जंग है, कभी कुछ है, कभी अल्लाह की तरफ से जो तकलीफ़ें मुसीबतें आती हैं, कभी सैलाबी बारिशें आ रही होती हैं, कभी कुछ। तो बस खुश रहा करें और खुशियाँ बिखेरें, ठीक है। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी प्लीज़ खुश रहने दें। और यही था जी मेरा आज का व्लॉग, ईद व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी इंशाल्लाह अब बस जी बहुत हो गया, अब मैंने सोचा कि मिनी व्लॉग्स कम और मैं लॉन्ग व्लॉग ज़्यादा अपलोड करूँगी जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।